हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछली बार में आपको पढ़ा रहा था परसेंटेज फिनिश करके आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम लाइव आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं, क्योंकि हम कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, आप क्लास को भी शेयर करते रहिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास देखिए क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट हम कमाते हैं, देखिए कैसे, किसी चीज़ को क्या भैया खरीद के लाएंगे, क्रय करके लाएंगे, फिर उसे हम विक्रय करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट एक्चुअली में यही नहीं कहा जा सकता कि रुपए में ही हो। प्रॉफिट हमें किसी भी प्रकार से हो सकता है। देखिए प्रॉफिट हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु थी बेटा, यहाँ से देखिए कोई भी वस्तु हुआ थी हमारे पास, हमने क्या किया, सबसे पहले हम खरीद कर लाए। क्या करेंगे बेटा, सीपी, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, विक्रय किया, क्या बोलेंगे बेटा, एसपी। अब कोई चीज़ खरीद के लाए और फिर उसे बेचा, या तो हमारे पास लाभ होगा या हानि होगी। अब डिपेंड ये करता है लाभ हमारे पास कैसे हो सकता है और हानि कैसे हो सकती है। क्या सदैव रुपए में ही होगा या अन्य प्रकार से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या, सीपी मतलब हम क्या लाए थे, खरीद कर वस्तु को लाए थे। एसपी हम क्या करेंगे बेटा, बेचेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास हम 8 वस्तुएं खरीद कर लाए थे, 8 वस्तुएं खरीद कर लाए और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या किया बेटा, हमने बेच दी। अभी तो हम पहले रुपए में बताते हैं। किसी वस्तु को हम देखिए कितने, 8 रुपए में खरीद के लाए और 10 रुपए में बेच दी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ से देखिए आगे हम देखते हैं, अगर इसी सीपी को हमारे पास वो 10 वस्तुएं खरीद कर लाया था और उसने हमारे पास देखिए क्रय मूल्य जो था एसपी जब किया, 8 वस्तुओं को बेचने पर ही उसने क्या किया, क्रय मूल्य निकाल लिया। तब भी तो बेटा हमारे पास 2 वस्तुओं का प्रॉफिट, भाई जितने में हमें 8 वस्तुएं मिली थी, रुपए हमें नहीं पता, जितने रुपए में हम 8 वस्तुएं मिली थी उतने जब हमने बेची तो हमारे पास देखिए 8 वस्तुएं पर हमने क्या किया बेटा, रुपए निकाल लिए और हमारे पास 2 वस्तुओं का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जितने रुपए में 10 वस्तुएं हम खरीद कर लाए थे, उतने ही रुपए में हमने कितनी 8 वस्तुएं बेच दी, तो हमें 2 वस्तुओं का क्या हो रहा, प्रॉफिट। तो हमारे पास ये किस में बेटा प्रॉफिट हो गया, वस्तुओं में। आगे देखिए हमारे पास जैसे क्वांटिटी में भी हमारे पास हो सकता है। जैसे हमारे पास देखिए सीपी किसी, हमारे देखिए 10 किलोग्राम क्या लाए थे बेटा, चावल लाए थे। 10 किलोग्राम किसी भी मूल्य पर लाए हो हम, कोई निर्धारित मूल्य होगा। उसने बेचा तो बेटा हमारे पास देखिए जितने रुपए में 10 किलोग्राम लाया था उतने ही हमारे पास देखिए कि हमने क्या केजी मान लिया। अब उसने हमारे पास 7 किलोग्राम बेचकर उतने ही रुपए निकाल लिए, तो बेटा प्रॉफिट हो रहा है 3 किलो का। क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। प्रॉफिट हमारे पास किसी भी प्रकार से कमाया जा सकता है। जैसे आप कोचिंग पढ़ने जाते हो ना कहीं, कोचिंग पढ़ने जाते हो तो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, जितने भी निर्धारित समय के लिए आप पढ़ने जाते हो और उसके लिए आप कोई ना कोई एग्जैक्ट फीस पे करते होंगे। तो एग्जैक्ट फीस पे करते होंगे, जैसे आप 3 घंटे के लिए बेटा पढ़ने जाते हैं, आप 1000 रुपये पर मंथ देते हैं, ठीक है। कोचिंग का टाइम बढ़ा के 3 घंटे से उन्होंने क्या कर दिया बेटा, 3 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट कुछ भी मान लेते हैं, और फीस आपकी उतनी ही रही, तो आपको क्या है, प्रॉफिट ही तो है। कितने समय में बेटा प्रॉफिट हो गया,
कितना प्रॉफिट हो गया, 30 मिनट का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एक्चुअली में हमारे पास रुपए में ही केवल नहीं, प्रॉफिट किसी भी प्रकार से कमाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। आगे की हम देखते हैं। अब आगे की बात हमारे पास क्या होती है, ये तो हमारे पास हमने देखा प्रॉफिट हमारे पास कैसे। ऐसे ही बेटा हमारे पास हानि भी हो सकती है। भैया हमारे पास जैसे इसी को अपोजिट कर दें कि हमारे पास देखिए 10 रुपए की चीज़ को खरीद के लाए और 8 रुपए में बेच दी, तो बेटा हमारे पास 2 रुपए की अब की बार क्या हो गई, हानि हो। इसको देखते हैं बेटा, हमारे पास जितने रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर लाए थे, 10 वस्तुएं जितने रुपए में 8 वस्तुएं खरीद के लाए थे उतने ही रुपए की 10 वस्तुएं बेचनी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास बेटा 8 रुपए का हमारे पास देखिए 8 वस्तुओं का CP और 10 वस्तुओं का SP। बेटा हमारे पास देखिए कितना, 2 वस्तुओं का क्या हो रहा, हानि हो रही है। ऐसे ही बेटा हमारे पास देखिए 7 किलोग्राम चावल जितने रुपए में लाते थे उतने ही रुपए में 10 किलोग्राम चावल बेचते थे। तो बेटा हमारे पास जितने रुपए प्रति किलोग्राम चावल लाए थे उतने ही रुपए हमारे पास देखिए 10 किलोग्राम बेचेंगे तो 3 किलो का हमें क्या होगा, घाटा होगा। भाई निर्धारित रेट यहाँ भी थी, निर्धारित रेट यहाँ भी थी। ऐसे ही हमारे पास इसमें करेंगे बेटा, हमारे पास समय 3 घंटे से घटाकर क्या कर दिया जाए, अभी 2.5 घंटे कर दिया जाए, तो हमारे पास हमें क्या भाई, फीस तो उतनी ही पे करनी पड़ेगी। हमें क्या हो रहा है, 30 मिनट का घाटा ही तो हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास हानि निकाल सकते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, वस्तु को खरीद कर लाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसे बेचेंगे, उस पर लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन पे वो क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हम फोकस करेंगे क्वेश्चन पे कि हमारे पास देखिए कहेगा प्रॉफिट परसेंट बताइए, हानि परसेंट बताइए। तो हमारे पास हम इसे कैसे निकाल पाएंगे, देखते हैं आगे। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स आगे सबसे पहले तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बेटा देखा था, किसी वस्तु को क्या करके लाए थे, खरीद के लाए थे। खरीदना हमारे पास क्या होता है, क्रय मूल्य होता है क्या। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास खरीदना हमारे पास देखिए सीपी हमारे पास सबसे पहले हम खरीद कर लाएंगे वस्तु को, इसे हम क्या बोलते हैं, सीपी बेटा कॉस्ट प्राइस, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटा क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस, इसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारे पास देखिए क्या होता है, पी, भाई खरीद के लाए थे, हमने क्या बताया था, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट को हम बेटा क्या बोलते हैं, लाभ। यहां से देखिए हमारे पास बेटा लॉस, एल, लॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो लॉस हमारे पास देखिए क्या हो जाएगी बेटा, हानि। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये हो गया। अब देखिए अगर हमें लाभ निकालना है तो हम लाभ निकालेंगे कैसे, लाभ बराबर बेटा हमारे पास प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। भाई ज़्यादा की वस्तु बेचेंगे तभी तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, जितने की बेची थी, जितने की खरीद के लाए थे उसे निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट ही तो बचेगा। वही चीज़ लिखी हुई है। लॉस हम निकालेंगे तो बेटा लॉस है, ज़्यादा की वस्तु खरीद के लाएंगे और कम की बेचेंगे तब हमारे पास क्या निकलेगा, लॉस। तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। ये हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, लॉस। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये पी हो गया, ये एल हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट अपान हमारे पास क्या होगा बेटा,
CP मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास यहाँ से देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर CP अपान क्या, सॉरी P अपान जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा CP मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। ये ऐसे ही लास्ट परसेंट बेटा जब निकालेंगे, लास्ट परसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट अपान CP मल्टीप्लाई 100। जब तक हम ऐसे निकालेंगे तब तक हमारे पास क्या ना दिया जाए बेटा, हमारे पास लाभ या हमारे पास देखिए हानि परसेंट ना दिया, वो ना बोले कि विक्रय मूल्य पर। जब तक हम ऐसे निकालेंगे CP पर, जब तक क्वेश्चन ना बोले विक्रय मूल्य पर, तब तक हम किस पे निकालेंगे, CP पर। जब वो बोले कि हमारे पास विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तब हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया इतना? सबसे पहले हम वस्तु को खरीदेंगे तो फिर बेचेंगे तो उस पर लाभ होगा या हानि होगी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, और हमारे पास लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपान हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, CP मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपान हमारे पास CP मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास यहाँ से देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं ये चीज़ें। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। रानी ने हमारे पास 700 रुपये का अंगूर खरीदी और हमारे पास कितने 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमारे पास बेटा देखिए कितने की खरीद के CP कितना था बुआ, 700 रुपये है। SP कितना था हमारे पास बुआ, 840 रुपये। तो हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स हम देखते हैं भाई खरीद के कितने की लाया था, 700 की, बेची कितने की, 840। तो भैया हमारे पास हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास देखिए हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 140 का। अब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितने प्रतिशत लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है क्या। तो हमारे पास देखिए प्रॉफिट अपान क्या करेंगे बुआ, CP कितना था 700 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 का। तो हमारे पास दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगी। 7 से हमारे पास 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 14। हमारे पास कितना होगा, 20% प्रॉफिट होगा क्या। अब 20% प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास आगे क्वेश्चन से क्या कहता है। मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या यूनिट को बराबर करना होता है। सबसे पहले हमें किसको, यूनिट को बराबर करना पड़ता है। जब तक हम यूनिट को बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास हम सही से आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास सबसे पहले या तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लें या इसको रुपए में कन्वर्ट कर लें, कोई भी एक काम कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 70 पैसे का क्या कमाता था, लाभ। क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट पूछा गया है। प्रॉफिट अपान CP मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट कितना था बेटा 70 पैसे का, कितने रुपए पर था, 70 रुपये पर। इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें तो बेटा कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कितना कर दें फ्रेंड्स, ठीक है 100। तो हमारे पास यहाँ 70 से 70 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1% क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। 1% प्रॉफिट कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो बेटा हमारे पास देखिए एक व्यक्ति ने एक घड़ी कितने रुपए में खरीदी है बेटा, 500 रुपये में खरीदी है और 30% की हानि पर क्या कर दी है, बेच दी है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जो हमारे पास CP और SP है क्या।
बेटा 30% हानि पर बेचेगा। अगर 100 की वस्तु थी 30% हानि पर बेचेगा तो 30 की कम की बेचेगा। रेशियो क्या बेटा बन जाएगा 10:7 का। 10:7 का घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा गया है। विक्रय मूल्य 7 था तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना था 10। ये हमारे पास खरीदी गई बेटा, खरीद के लाते थे तो उसे क्या बोलते थे क्रय मूल्य। 10 बराबर किसके 500 के, तो 1 बराबर वैल्यू किसके होगी बेटा 50 के। तो हमारे पास 7 बराबर वैल्यू किसके होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 पना 35, 350 के बराबर होगी। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन था सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स बोल रहा है एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होता। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होता। तो हमारे पास साइकिल का क्या पूछा गया बेटा विक्रय मूल्य। एक साइकिल 750 रुपये में क्या की गई थी, खरीदी गई थी। तो हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो बेटा बना दीजिए। क्या बन जाएगा बेटा सीपी और एसपी का। बेटा हमारे पास 100 की अगर वस्तु थी तो हमारे पास कितने की बेचनी होगी बेटा 16% लाभ पर बेचेगा तो 116 की। कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए किससे कैंसिल आउट है फ्रेंड्स, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 नेम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर 25 की वस्तु थी तो कितने की उसे बेचना चाहिए 29 की बेचनी चाहिए। तो हमारे पास रेशियो बेटा ये बन गया 25 बराबर किसके दिया गया है 750 के। 25 बराबर 750 के, तो 25 एकन 25, 25 या 75, 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। तो पूछा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य था कितना 29, 29 का मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 नेम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 दो कितना हो जाएगा 9, सॉरी 6 दो कितना हो जाएगा 8। हमारे पास यहाँ से देखिए 0 हो जाएगा, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 2 8, 870 रुपये होना चाहिए। 870 रुपये कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कहता है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ। लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया सीपी पूछा गया है। तो निकालते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। बेटा 10% हमारे पास क्या बेची गई थी, कितने परसेंट, उस पर 10% लाभ हुआ था। अब बेटा लाभ हुआ था, अगर 100 की चीज़ थी 10% लाभ पर बेचेगा तो वस्तु कितने की बेचेगा 110 की बेचेगा ना। रेशियो बना दें तो बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा 10:11 का। अब बेटा हमारे पास ये बेची गई थी तो अब की बार क्या दिया गया था, हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया था। हमारा अनुपातिक विक्रय मूल्य 11 है, रियल विक्रय मूल्य कितना है 44 है। तो 1 बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी बेटा 4 के। तो हमारे पास 10 बराबर किसके हो जाएगी 40 के। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, निकाल पा रहे हो आंसर या नहीं। ठीक है, आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या होती है 1/10। अगर 10 हमारे पास क्या था सीपी, तो 1 का हमारे पास क्या होगा बेटा प्रॉफिट। तो हमारे पास एसपी कितना बन जाएगा 11, 11 बराबर 44 के, 1 बराबर 4 के, तो 10 बराबर 40 के। ठीक है फ्रेंड्स, चीज़ें वही सब होती हैं, बस
थोड़ा लिखने में आप स्टेप एलिगेट कर सकते हो, लिखने में थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, बस सारी चीज़ें वही होती हैं। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताएं। कितने रुपए में बेटा? 36 रुपये में बेचने पर हमारे पास क्या 20% हानि होती है। 36 रुपये हमारे पास अगर 20% हानि हो गई तो वस्तु का लागत मूल्य, तो बेटा सीपी और एसपी का रेशियो बन कितना जाएगा। बेटा हमारे पास बेचने से 36 रुपये में बेचने से हमारे पास कितने परसेंट हानि हुई? 20%। मूल्य अगर 100 था तो बेटा हमारे पास कितना बचा? 80। 20 पंजे 100, 20 चक्को 80। पूछा हमसे क्या गया था? वस्तु का लागत मूल्य। और लागत ये वस्तु को बेचने 36, 4 बराबर बेटा किसके दिया गया है भाई? विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कर दीजिए। 4 नेम 36 तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 5 नेम 45। आंसर क्या होना चाहिए? 45। इसमें से कोई, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए आगे फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट? 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह 60 रुपये में बेचा जाता, 60 रुपये सॉरी 600 रुपये में, ये कितना बेटा है? 600 रुपये में। यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 15% लाभ पर बेचा जाता, तो यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो हमारे पास यहाँ से देखिए एसपी और दूसरे का भी हमारे पास SP1 और SP2 यही तो दिया गया है फ्रेंड्स। भैया अगर हम 15% लाभ पर बेचेंगे, अगर 100 की चीज़ खरीद के लाए तो हम 15% लाभ पर बेचेंगे, कितने की बेचेंगे? 115 की। यदि वह 600 रुपये में बेचा, उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। 100 की चीज़ बेटा कितने की हमारे पास हो जाता है? 120 रुपये की हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, रेशियो कन्वर्ट कर दीजिए बेटा 5 से। 5 दूनी 10, 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 चुक्कू कितना हो जाएगा? 20। हमारे पास रेशियो कितना? 23:24 का बनेगा। हमारे पास पूछा देखिए क्या गया था, तो रेडियो का लागत मूल्य CP 100 बराबर वैल्यू हमारे पास क्या पूछी गई थी? क्या हमारे पास क्या पूछा गया था? CP पूछी गई थी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितने परसेंट हमारे पास, इसका रोल भी नहीं था इसमें, क्योंकि हमारे पास देखिए कम ज़्यादा की बात नहीं की गई है। एग्जैक्ट कहता है यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो हमारे पास इतने रुपए का लाभ होता। इतने एक रेडियो हमारे पास 15% लाभ पर बेचा गया। अब बेचा गया यदि वह 600 रुपये में, भैया बेचा गया कोई भी निर्धारित मूल्य, हमें क्या मतलब है? वहाँ 600 रुपये में बेचने पर हमें 20% लाभ होता है। 100 की चीज़ थी, 20% लाभ हो गया, कम ज़्यादा की बात नहीं की गई है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए CP का रेशियो भी बनाए तो हमारे पास बेटा कितना बन जाएगा? 5 से 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 20। तो हमारे पास यहाँ से 24 बराबर किसके दिया गया था? 600 के। 24 बराबर बेटा किसके हो जाएगा? 600 के। तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 6 एकन कितना हो जाएगा? 6 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो गया? 25। तो 20 बराबर किसके हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500। आंसर कौन सा होगा? 500 फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए इसकी कोई बात ही नहीं कही गई थी। हमने सोचा कि शायद SP1 पूछा गया, लेकिन लागत मूल्य पूछा गया था। SP1 की कोई बात ही नहीं थी। लागत मूल्य और हमारे पास उसका भी रेशियो आप डायरेक्ट बना लो SP2 का। SP2 हमारे पास 20% लाभ पर हो जाएगी, तो बेटा हमारे पास ये कितना बन जाएगा? 100। कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास? 5 से कैंसिल आउट, सॉरी 5 और 6, 5 और कितना बन जाएगा फ्रेंड्स? 6। 6 बराबर वैल्यू हमारे पास किसके दी गई है? 600 के। तो हमारे पास 1 बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी? 100 के। तो 5 बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी? 500 के। बस यही पूछा गया था हमसे। ठीक है फ्रेंड्स।
समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट फ्रेंड्स? 15%। यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आयरन कितने रुपए में बेचा गया था? ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कितने रुपए में बेचा, SP1 हमसे पूछा गया है। तो बेटा SP1 और हमारे पास SP2 का रेशियो क्या बन जाएगा? अगर लागत मूल्य 100 था, 15% लाभ पर बेचेगा बेटा कितना? 115। 20% लाभ पर बेचेगा 120। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना बन जाएगा? 23/24 का। 20% लाभ किस पे होता था? जब 600 रुपये में बेचता था, तो 24 बराबर किसके हो जाएगा बेटा? 600 के। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास देखिए 6 कन 6, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, 4 से कैंसिल आउट 25। 1 बराबर 25 के, तो 23 बराबर 23 का मल्टीप्लाई बेटा कर दीजिए। हमारे पास 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। 50 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 57। 575 रुपये। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? देखिए आज हमारे स्टार्टिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग चैप्टर में थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होंगे, दिखाई पड़ रहे होंगे, आप टेंशन ना लें। मैंने आपको बताया था मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट वाइज। आप जब चैप्टर फिनिश करते हैं तो आपको पता लगता होगा कि हमारे पास हमारा लेवल क्या बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें, बस मेरे साथ बने रहिएगा और आप कमेंट में मुझे बताइएगा भी कि क्लास कैसी आपको लगी। ठीक है फ्रेंड्स, और सुधार करने की आवश्यकता होगी और अच्छे क्वेश्चन लाने की आवश्यकता होगी, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट कर दीजिए करें, हम अगले दिन आपको सही से समझा देंगे। और थोड़ा मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, बस आप सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा ताकि मैं लाइव आ सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन हमारे पास कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है। क्या बेटा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है। बेटा हमारे पास जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य है। बेटा क्वेश्चन हमारे पास विक्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा गया है बेटा? विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए लागत मूल्य बेटा था कितना? 380 रुपये, जबकि पैकिंग पर वे विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। बेटा पैकिंग पर वे जो हम करते हैं वो हमारे पास किस में जुड़ता है? सदैव CP में जुड़ता है। क्या? और CP में जुड़ता है तो 5% के हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1/20। अगर हमारे पास बेटा SP कितना था, सॉरी ये क्या था बेटा? हमारे पास CP। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना, हाँ ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा गया। CP अगर हमारे पास बेटा क्या था? 20 था। तो हमारे पास एक का हमने क्या लगाया बेटा? विक्रय मूल्य के 5% के बेटा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य के था तो SP हो जाएगा, सॉरी बेटा विक्रय मूल्य के था तो एक हमने क्या लगाया होगा उसमें बेटा? यहाँ से देखिए पैकिंग पर बे लगाया होगा। अब पैकिंग पर अगर बे 1 लगाया होगा तो बेटा हमारे पास विक्रय मूल्य से इसे घटा दें भाई, वो तो CP में जुड़ता है। तो हमारे पास देखिए कितना? 19 आ जाएगा। क्या? 19 क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बेटा? 300 कितना था? 80। 1 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 के, तो 20 बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी? 400 के। ये हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं अभी है।
हमारे पास देखिए अभी क्वेश्चन कहता है लाभ क्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ हमारे पास क्रय मूल्य का बेटा ये देखिए एसपी तो हमारे पास क्रय मूल्य 20% है। अब इसका 120% निकाल दीजिए, लाभ है बेटा 20%। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना 5, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 8 से कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 480 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास क्या बन जाएगा 480 रुपये। समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है यहाँ से, देखिए पैकिंग पर विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो बेटा हमारे पास विक्रय मूल्य मान लेते हैं हमारे पास कितना है, अभी इसको हम नहीं लेते हैं। हमारे पास मान लिया विक्रय मूल्य बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 400 कितना हो जाएगा 20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 विक्रय मूल्य पर हमारे पास मान लिया, तो एक हमारे पास क्या बेटा पैकिंग पर व्यय करते होंगे, उसे घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा सीपी तो बचेगा, सीपी बचेगा। तो सीपी 19 बराबर किसके हो जाएगा 380 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 20 के, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा बेटा 400 के। हमारे पास पूछा क्या गया था 20% लाभ पर एसपी पूछा गया था। अब 20% लाभ पर एसपी निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 480 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की फ्रेंड्स हानि होती है 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। बेटा एक वस्तु को कितने रुपए में बेचता था 450 रुपये में, तो मुझे 20% हानि होती थी। तो बेटा हमारे पास देखिए दोनों को क्या करना है बेचना है, तो हमारे पास SP1 और SP2 का रेशियो बना दीजिए आप। SP1 बेटा 20% हानि पर बेचेगा तो 80 की, 20% लाभ अर्जित करना चाहेगा तो कितने की, रेशियो बना दीजिए कितना हो जाएगा 3, 2, 2 बराबर बेटा किसके है 450 के, तो 3 बराबर पूछा गया है, तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 2 दूनी 4। बेटा हमारे पास 2 पंचे 10 मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए कितना हो जाएगा 53 15। यहाँ से देखिए हमारे पास एक बराबर वैल्यू कितनी आई 225, 225 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 53 15, यहाँ से 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 675। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, आंसर क्या होगा हमारे पास 20% लाभ पर 675, कौन सा होगा सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया। आगे बताइए फ्रेंड्स हमारे पास क्या आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की फ्रेंड्स 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। किस मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ हो। तो हमारे पास देखिए बेटा 240 रुपये में जब बेचता था तो व्यक्ति को कितनी हानि होती थी 10%। तो SP1 SP2 का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 10% कम करेंगे बेटा हमारे पास 90, 20% एक्स्ट्रा करेंगे 120, 30 या 90, 3 चक्कू 12 4 3 कितना 30 चक्कू 120। रेशियो क्या बन जाएगा ये बेटा 3% हानि 30% सॉरी 10% हानि थी, अच्छा 10% हानि पर मान कितना दिया गया है 240 रुपये। और पूछा क्या गया उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% लाभ हो। बढ़ा कर रख दीजिए कितना 3 अट्ठे 24, एक बराबर किसके हो जाएगा 80 के, 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32, 320 रुपये में अगर वो बेचे तो उसे कितने % लाभ होगा 20%। कितना कौन सा ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
₹16.80 प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे? बेटा हमारे पास इस पे देखिए 10% हानि हो रही थी, 20% लाभ पर बेचना है, तो हमारे पास SP1 और SP2 का रेशियो बना दीजिए आप। तो SP1 बेटा 10% हानि कितना हो जाएगा, 20% लाभ कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना बन जाएगा 4 का। 3 बराबर वैल्यू दी गई है हमारे पास, कितनी दी गई है ये, तो 3 बराबर वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 16.80, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बराबर वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से 3 15 तिछाग 18 और हमारे पास 0 2 अंक बाद दशमलव था, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 0 0, 4 छंगे 24 और 4 हमारे पास 4 पंचे 20 और 20 दो कितना हो जाएगा 22, पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक बाद। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 22.40, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? क्वेश्चन का लेवल आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, आप टेंशन ना लें, क्लास में बस बने रहें, आप डेली आप क्लास को देखते रहें, आपका मैथ का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास कहता है चावल को ₹5.40 प्रति किलोग्राम, कितने बेटा ₹5.40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे जाएं? तो बेटा 10% SP1 हमारे पास और SP2, 10% हानि बेटा कितना हो जाएगा 90, 20% लाभ कितना हो जाएगा 120, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 अनुपात कितना होगा 4 का अनुपात बन जाएगा। अब 4 का अनुपात बन गया हमारे पास, देखिए क्या, जब 10% हानि वाला हमारे पास दिया गया मूल्य कितना था, वो ₹5.40, 3 बराबर ₹5.40 के, 1 बराबर वैल्यू निकाल दो, 3 1 3, 3 अट्ठे 24, ₹1.80, 1 बराबर वैल्यू ₹1.80, तो 4 बराबर किसके हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 0 0, 4 अट्ठे 32, 4 1 4 3, सॉरी हाँ 4 3 7, ₹7.20। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है शंकर बाबू ने ₹7200 लगाकर एक पेपर शीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान ₹200 ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ, ₹600 लगाकर 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को ₹28 प्रति बक्सा की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए SP, दूसरा हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए CP और SP दोनों को हम पता कर लें तो हम प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा शंकर बाबू ने कितने रुपए लगाए थे, ₹7200 लगाए थे। अब ₹7200 लगाए, एक सीट खरीदा लगाकर एक पेपर सीट तथा खरीदारी के दौरान ₹200 टन। भैया अगर आप कहीं जाते हो कोई भी चीज़ लेने, आप कोई किराया देते हो, आप जैसे कोई शॉप पे काम करते हो या शॉप कोई खोले हुए हो, जैसे आप प्रोडक्ट लेने गए तो प्रोडक्ट वाले को आपने ₹10,000 दिए और प्रोडक्ट वाले को आपने 10,000 रुपये देकर फिर गाड़ी पे आप ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके जाएंगे अपनी शॉप पर। अपनी शॉप पर जब लेके गए तो ट्रांसपोर्ट वाले ने 1,000 रुपये ले लिए, तो बेटा आपका वहाँ से 10, तो हमारे पास 10,000 ख़त्म हुआ था। 1,000 रुपये जो ट्रांसपोर्ट के जरिए ख़त्म हुआ वो लोगे तो प्रोडक्ट पे ही, वो आपकी किस में ऐड हो रहा है CP में, क्योंकि इतने रुपए की आप खरीदारी कर रहे हैं और बेचेंगे तो बेटा उस पर ही प्रॉफिट लेके बेचेंगे, ना कि 10,000 रुपये पे प्रॉफिट लेके बेचेंगे, क्योंकि 1,000 रुपये वो आपके वो किस में गए, CP में ही गए हैं। तो यहाँ से देखिए 200 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट के जरिए ख़त्म कर दिए हैं
और 600 रुपये लगाकर और लगा दिए 600 रुपये, तब उसने 330 बक्से तैयार किए। ठीक है, 330 बक्से तैयार किए तो हमारे पास बेटा सीपी बन कितना गया देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 72 2 74 और 6 कितना हो जाएगा 8000। तो हमारे पास ये क्या काम करेगा बेटा, सीपी का काम करेगा। इतने रुपए सीपी हो गया, एसपी निकाल लेते हैं। बेटा एक बक्सा कितने रुपए का था, 28 रुपये का। ऐसे कितने बक्से थे, 330। अगर 330 हमारे पास बक्से थे, एक बक्सा कितने रुपए का था, 28 रुपये का था। 28 से भाग दे दें, 28 का मल्टीप्लाई कर दें। 28 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 28 तियाँ हमारे पास 20 तियाँ 60 और 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, कितना 84। कैरी कितनी हो जाएगी बेटा, 4 8, 28 तियाँ 84 और 84 और हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बेटा 8, 84 और 8 92। हमारे पास देखिए कितना हो गया, 8000 की वस्तु थी बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 9240 रुपये की बेच दी। तो बेटा हमारे पास देखिए सीपी को घटा दे, प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट बेटा कितना आया 1240 का। किस पे निकाल दें, सदैव सीपी पर निकाल देते। मल्टीप्लाई किसका कर दें, 100 का कर दें। 2 बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, 8 एकन कितना होगा 8। बेटा बचेगा कितना हमारे पास, क्या पूछा गया है, सॉरी। तो प्रति बक्सा की दर से बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ बताएं। अच्छा लाभ परसेंट, अच्छा इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 एकन कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 8 4 बचेगा 44, 8 पन कितना हो जाएगा 40। हमारे पास बचेगा कितना 8 पन 40, 15 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। कितना होगा बुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमें क्या निकालना, सीपी फिर एसपी, दोनों का अंतर हमारे पास क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ 1200, कितना हो गया बेटा 1240 का। 1240 हमारे पास 8000 का, कितने परसेंट, तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 15.5%। देख लेते हैं, 3 बिंदी से 3 बिंदी कैंसिल आउट, हमारे पास 8 एकन 8 कितना बचेगा बेटा 4, 44 हो जाएगा, 8 45 पॉइंट। ठीक है, 15 पॉइंट कितना होगा बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदी। कितनी कुर्सियाँ थीं, 10 कुर्सियाँ खरीदी। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। तो बताएं कुर्सी की मरम्मत में कितना खर्च लगा था। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 500 रुपये में हमारे पास कितनी कुर्सियाँ लाया था, 10 कुर्सी लाया था। अब 500 रुपये में 10 कुर्सी, अब उसने देखिए क्या कहता है, वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़े। एक कुर्सी बेटा कितने, 2 कुर्सियाँ 500 रुपये की, तो एक कुर्सी कितने रुपए की बेची होगी बेटा, 225 रुपये की। बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितने 500 रुपये थे, 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीद के ले आया। तो हमारे पास यहाँ से देखिए फिर हमारे पास 500 रुपये में हमारे पास जोड़े के हिसाब से बेच रहा है बेटा। तो हमारे पास जोड़े के 10 वही कुर्सियाँ थीं। कितने हमारे पास देखिए 500 रुपये कितना हो जाएगा बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2500। ठीक, अब 2500 रुपये हमारे पास हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जिससे उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। अब प्रति कुर्सी की दर से बेटा कितना लाभ हुआ है 100 रुपये। टोटल कुर्सियाँ कितनी थी बेटा 10। अब ये हमारे पास यहाँ से देखिए 10 कुर्सी पे हमारे पास बेटा लाभ कितना हुआ था, 10 कुर्सी पे 100 का लाभ करेगा बेटा। एक कुर्सी पे हमारे पास 100 रुपये, तो 10 कुर्सी पे कितना होगा बुआ 1000 रुपये। 1000 रुपये तो ये लाभ, और हमारे पास खरीद के कितने रुपए की लाया था, 500 रुपये की खरीद के लाया था। तो हमारे पास लाभ और ख़रीदारी हमारे पास टोटल सीपी कितना हो गया 1500 रुपये।
अब बेटा 1500 रुपये ये हो गया, बाकी जो हमारे पास यहाँ से उसने देखिए भाई 1000 रुपये लाभ और 500 रुपये सीपी वाला, तो उसने मरम्मत में कितने खर्च किए होंगे बेटा? 2500 रुपये टोटल उसका हमारे पास क्या निकला था? एसपी निकला था। तो 2500 रुपये हमारे पास एसपी निकला था। अगर 2500 से हम क्या घटा दें बेटा? 1500 घटा दें तो 1000 रुपये क्या करता था? मरम्मत में ही तो खर्च करता होगा, तभी तो 2500 बना था। 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से क्या प्रॉफिट हो गया? तो 1000 रुपये। भाई 10 कुर्सियाँ थी तो 1000 रुपये क्या हुआ? प्रॉफिट। 500 रुपये की हमारे पास खरीद के लाता था तो हमारे पास कितना हो गया बेटा? 1500 रुपये। अगर प्रॉफिट घटा दें, उसका सीपी घटा दें तो मरम्मत वाला ही तो बचेगा ना। तो मरम्मत हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। विजय 80 रुपये रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदता है। ठीक है, खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, 40 पैसा प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। आगे देखिए 72 रुपये कुली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा? तो हमारे पास देखिए दर पूछी गई है, एक कागज का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास प्रति रीम की दर से पूछा गया है। उसके द्वारा हमारे पास 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा 80 रुपये प्रति रीम की दर से क्या लाया था? खरीद कर लाया था। हमारे पास यहाँ से देखिए कितनी 120 रीम कागज खरीदा। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा 80 रुपये हमारे पास क्या था बेटा? प्रति रीम की खरीदता था। कितने रीम हमारे पास थे? 120 रीम थे, तो इतने रुपए के खरीद के लाया होगा। आगे देखते हैं, हमारे पास खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया। 280 रुपये और हमारे पास किस में खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया। आगे देखिए हमारे पास 40 पैसा प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। बेटा टोटल रीम कितने थे हमारे पास? 120। 120 हमारे पास रीम थी। कितने पैसा प्रति हमारे पास प्रति रीम की दर से हमारे पास दे रहा है? 40 पैसे प्रति रीम की दर से क्या दे रहा है? इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? रुपए बन जाएंगे क्या? तो हमारे पास ये क्या दे रहा है? चुंगी दे रहा है इतनी। कहता है देखिए ट्रांसपोर्ट में खर्च किया 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। तो देखते हैं खर्चा कितना निकलेगा। 12 चौक 48। 48 रुपये उसने और खर्च कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं 72 रुपये कुली को दिया। अब 72 रुपये उसने और खर्च किए, किसको दे दिए? कुली को दे दिए। ठीक है, उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा? तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से देखते हैं कितना हमारे पास 120 रीम क्या था? कागज था। 80 रुपये प्रति रीम की दर से खरीदा था। टोटल हमारे पास देखिए कितना? 12 अट्ठे कितना हो जाएगा बेटा? 12 अट्ठे 96। हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 बिंदियाँ। 9600 रुपये की तो हमारे पास खरीद के लाया था। इतने रुपए उसने और खर्च कर दिए। बेटा देखिए कितने रुपए खर्च हो गए। यहाँ से देखिए 2 और 8 हमारे पास 10 और 0 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 8 और 8 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। हमारे पास कितना? 4। तो हमारे पास 400 रुपये और अतिरिक्त खर्च किए। टोटल कितने हो गए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये आपका क्या बन गया? सीपी। भाई जितना भी अभी हमने समझाया था ट्रांसपोर्ट के जरिए जितना भी खर्चा होता है, चाहे जिसका खर्चा हो, वो सदैव किसका होता है? सीपी का। अब बेटा हमारे पास 8% लाभ कमाने के लिए बेच रहा है और इस पे 8% लाभ कमाएगा वो। 8% लाभ कमाने के लिए हमारे पास वस्तु 100 की वस्तु कितने की बेचेगा? 108 की बेचेगा। यहाँ से देखिए बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। बेटा हमारे पास कितना? 10,800 बन जाएगा। 10,800 रुपये ये हमारे पास कौन से हैं बेटा? सारी 120 रिम। उसने पूछा कितना था? खाली खाली 1 रिम। तो 1 रिम का हमारे पास देखिए कितना कैंसिल आउट कर दीजिए 120 से। 12 नेमा कितना हो जाएगा? 108।
हमारे पास कितना होगा 90 रुपये प्रति रिम की दर से। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? आप यहाँ से 120 का मल्टीप्लाई ना करके फिर भी आप ऑप्शन आंसर निकाल सकते थे। यहाँ से देखिए एक रिम का भाव दिया गया था, इसको आप 120 से डिवाइड कर लेते, आपको ये बन जाता हमारे पास प्रति रिम का कि कितना था, 400 था। देखिए इधर 400 था, 400 को 120 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास 10 बटे कितना हो जाएगा 3। इतना हमारे पास क्या है बेटा, प्रति रिम अदर खर्चा पड़ा है। ठीक है, अब प्रति रिम अदर खर्चा पड़ा है तो हमारे पास 80 रुपये ये थे, 80 रुपये ऐड कर दें तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 8 या 24 और हमारे पास 10 कितना हो जाएगा बटे 3। इसमें हमारे पास देखिए कितने परसेंट लाभ कमाना चाहता है, 8%। 108 बटे कितना हो जाएगा 100, कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 4 से कैंसिल आउट 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा बेटा कितना हमारे पास 4 सत्ते 28, 3 एकन 3 नेम 27 और 10 नेमा 90। आंसर तो वही होगा ना। तो इसका यूज ना भी करते आप कोई टेंशन नहीं थी ना, वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। इसके आगे देखिए हम कल क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स।